आज के इस वीडियो में इंट्राडे ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका भी होगा और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कॉम्बिनेशन पे अगर हम छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न या काफ़ी अच्छे बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ हेजिंग करने के तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट आ जाए, ऐसा नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन और उसके बाद जो सेकेंडरी होता है उसमें एडजस्टमेंट, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमको मार्केट के हिसाब से हमारे कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने चाहिए, जिससे यहाँ पर उस कॉम्बिनेशन पे काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इंट्राडे में मान लो मैं निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ, निफ्टी के ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मैं कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है 100 पॉइंट OTM कॉल और 100 पॉइंट OTM पुट को मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 10,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने राइट कर दिया और 9,900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, या तो निफ्टी 10,000 के लेवल पर ही रहेगी, या ऊपर जाएगी, या नीचे जाएगी। अगर 10,000 के लेवल पर ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉल और पुट ऑप्शन में दिन भर में एक जो भी प्रीमियम लॉस होगा वो हमारा गेन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है, 10,000 से 10,050 के लेवल पर पहुँचती है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी पोजीशन में यहाँ पर जो मेरा कॉल ऑप्शन 10,100 स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट करा हुआ है वो यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट OTM है, लेकिन जो मेरा पुट ऑप्शन मैंने शॉर्ट कर रखा है वो 150 पॉइंट OTM हो चुका है। यानी मेरी पोजीशन अनबैलेंस्ड हो चुकी है। यहाँ पर पुट ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा, उस प्रॉफिट को मैंने बुक करा, उसकी जगह यहाँ पर मैंने 10,000 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। निफ्टी 10,050 के लेवल पर चल रही है, यानी अब 50 पॉइंट OTM मेरा पुट शॉर्ट है और 50 पॉइंट OTM मेरा कॉल शॉर्ट है, यानी वापस से मैंने मेरी पोजीशन को बैलेंस्ड कर लिया। अब उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू और ऊपर गई, 10,050 से 10,000 के 100 के लेवल पर पहुंची। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरी पोजीशन में जो मैंने कॉल शॉर्ट कर रखा है वो ATM हो चुका है, लेकिन यहाँ जो मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है वो 100 पॉइंट OTM हो चुका है, यानी मेरी पोजीशन फिर से अनबैलेंस्ड हो गई। तो अब मेरी इस पोजीशन को वापस से बैलेंस्ड करने के लिए जो मैंने पुट ऑप्शन 10,000 स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट करा था उसमें मुझे प्रॉफिट दिखने लगेगा। उस प्रॉफिट को मैंने बुक करा और उसकी जगह अब यहाँ पर 10,100 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। यानी अब यहाँ जो मेरी पोजीशन खड़ी हुई है वो ATM कॉल राइट है और ATM पुट राइट है। यहाँ वापस से मैंने मेरी पोजीशन को बैलेंस्ड कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू और ऊपर जाती है, तो इसी तरीके से मैं मेरी पोजीशन को बैलेंस्ड करता चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद बैठ के यहाँ प्रॉफिट का इंतज़ार नहीं कर रहा, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद और कंटिन्यू निफ्टी ऊपर जाती है, हम इस तरीके से छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते चलते हैं। और अगर हमको लगता है ज़्यादा ऊपर चली गई, यानी अगर हम कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करके ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर जाती जा रही है, तो मतलब हम गलत दिन में गलत कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। अगर कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा है तो सबसे अच्छा बेनिफिट रेंज बाउंड मार्केट में ही उसमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट से हम किसी भी बड़े लॉस से बच सकते हैं। एक जो वन साइडेड मूवमेंट हो जाता है, कई बार ट्रेडर कहते हैं वन साइडेड मूवमेंट हो गया, एक काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस लग गया, तो यहाँ एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके हम किसी भी बड़े लॉस से बच सकते हैं। और यहाँ पर
कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। हम कॉल और पुट ऑप्शन को भले ही राइट करके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमको दोनों तरफ एक ना एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, भले ही वो थोड़े दूर का हो। यहाँ पर उससे पहले ही हम पोजीशन को एडजस्ट कर लें, लेकिन एक सेफ्टी पर्पज़ से स्टॉप लॉस हमेशा हमारा होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस किसी दिन सडनली मूवमेंट आ गया, हम सोच रहे हैं हम स्क्रीन पे हैं, हम पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन मार्केट ने आपको वो शिफ्टिंग का मौका ही नहीं दिया, और वहीं अगर आपका एक स्टॉप लॉस था तो आप डेफिनेटली उस पोजीशन में से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाते। तो यहाँ पर इस प्रिकॉशन का हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एट लास्ट यहाँ पर जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर सेफ्टी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलना चाहिए, और अगर हम एक एफ&ओ ट्रेडर हैं तो एक हैजिंग ही बेस्ट विकल्प होता है इस मार्केट में लंबे समय तक सक्सेसफुली काम करने का। थैंक यू।